देश के बजट से हर वर्ग की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। हर वर्ग चाहता है कि बजट में उनके लिए कुछ खास हो। ऐसे में महिलाएं इस पर क्या सोचती हैं? हम इस वक्त लखनऊ के इंदिरा नगर में मौजूद हैं, जहां कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। और बजट में महिलाओं के लिए अक्सर कई सारे बड़े ऐलान होते हैं। ऐसे में इस बार बजट में क्या कुछ स्पेशल हो सकता है, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और बजट को लेकर क्या उम्मीदें, इस पर बातचीत कर लेते हैं। आपसे शुरुआत करते हैं। आपका नाम क्या है और इस बार जो बजट आने वाला है उससे महिलाओं को क्या उम्मीद है? मेरा नाम नीलम प्रकाश, इंदिरा नगर। ये निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का 9वां बजट पेश कर रहे हैं। ये भी अपने आप में कीर्तिमान है। और इस बजट की क्या खास बातें हैं ये सुनिए। मीना बजट तो आने वाला है, लेकिन आप क्या एक्सपीरियंस क्या रहा है अभी तक का कि महिलाओं के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट रहती हैं? अनाउंसमेंट तो होती हैं, लेकिन घर गृहस्थी से ज्यादा मुझे लगता है कॉस्मेटिक और इस सब पर कर देते हैं। हाँ। तो आपके अनुसार घर गृहस्थी पे ज्यादा होना चाहिए सिर्फ बजाय संबंधित चीजों का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उससे पूरे फैमिली का बजट डिपेंड करता है ना। किचन भी हमारा तो रोजमर्रा की जो जिंदगी में इस्तेमाल की जाती हैं चीजें हमारे किचन में इस्तेमाल की जाती हैं, और किचन का बजट तो घर का बजट महिलाएं ही देखती हैं एक तरह से। आप भी अपने घर का बजट देखती हैं? हाँ, बिल्कुल देखती हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना देखूं। देखिए, मुझे जो लगता है कि सरकार ने जोर और जबरदस्ती किसके ऊपर चलती है, वो हम मिडिल क्लास सैलरीड लोगों के ऊपर चलती है, जिनसे वो लोग जबरदस्त वो टैक्सेस ले रहे हैं। जो गरीब लोग हैं वो तो बेचारे असमर्थ होते हैं, वो लोग टैक्सेस दे नहीं सकते हैं और वो लोग सारी सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। और जो व्यवसायी लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने निजी खर्चे जो हैं वो अपने व्यवसायिक खर्चों में ही दिखा रहे हैं और टैक्स से बच रहे हैं। तो पिस कौन रहा है? हम आम जनता पिस रही है, हम लोग जो सैलरीड लोग हैं। तो सरकार से निवेदन है कि भैया बहुत टाइम हो गया है, हर बजट से पहले यही करते हैं कि थोड़ा टैक्स हम लोग के ऊपर टैक्स थोड़ा कम किया जाए, लेकिन सरकार एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है। अब हो सकता है इस बार सरकार कुछ कर ले, अगर वो चाहते हैं तो कुछ करेंगे, नहीं तो भैया भगवान भरोसे सब कुछ है। तो टैक्स में छूट की उम्मीद लगाए बैठी। ये बताइए, आपको क्या लगता है कि कौन सी चीजें हैं जो सस्ती होनी चाहिए, कौन सी चीजें हैं जिन पर रेट बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं? जी, दैनिक यूज में जो हम लोग प्रयोग करते हैं, चाहे वो किचन का सामान हो या कुछ भी हो, जो भी हम प्रतिदिन यूज करते हैं, उन पर वास्तव में कम उनका रेट होना चाहिए। और जो इच्छाएं होती हैं वो तो मारी जा सकती हैं, लेकिन जो प्रतिदिन यूज होने वाली चीजें हैं उन पर हम नहीं कर सकते, जैसे खाना पीना और कार वगैरह अगर हैं तो इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। भाई नहीं है तो जा सकते हैं, लेकिन जो हमारी प्रतिदिन यूज होने वाली चीजें हैं उन पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। बिल्कुल, जो डेली यूज की आइटम्स हैं उन पर खास करके ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बजट में ऐसा क्या स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए हाउस वाइफ्स के लिए या वर्किंग वुमेन्स के लिए, सभी के लिए? आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट? मेरा नाम अपर्णा मिश्रा है, मैं इंदिरा नगर से हूँ और मैं एक वुमेन सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। और मुझे सरकार से बहुत उम्मीदें हैं कि नए बजट में महिलाओं के लिए खास तौर पे वो कुछ नई चीज़ें लॉन्च करें। वैसे सरकार ने लास्ट ईयर भी काफ़ी चीज़ें महिलाओं से रिलेटेड करी, काफ़ी लोन में सब्सिडी दी है, काफ़ी तरह की योजनाएं हुई हैं। पर अभी भी मुझे उम्मीद है कि महिलाओं के लिए कुछ खास चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें जैसे विमेन सेंट्रिक चीज़ें हों, विमेन सेंट्रिक स्कीम हो। जैसे मेरा बिजनेस है, मेरा हनी का बिजनेस है, तो मैं चाहती हूँ एमएसएमई से हूँ, तो एमएसएमई की स्कीम में और ज़्यादा बढ़ावा होना चाहिए। जैसे विमेन बेस्ड क्लस्टर होने चाहिए। और हमारा बहुत टाइम से, मैं जब भी किसी प्लेटफॉर्म पर जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि जेंडर रिलेटेड बजट होने चाहिए। जैसे मेल के लिए बजट है, चीज़ों के लिए अलग अलग बजट, तब विमेंस के लिए भी एक बजट होना चाहिए। तो जेंडर के अकॉर्डिंग अगर अलग बजट होगा, अलग तरीके से देखा जाएगा, तो उससे महिलाओं को बहुत फायदा होगा। तो इस बजट से मुझे काफ़ी उम्मीद है कि एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। विमेंस बेस जितनी भी स्कीमें हैं जो सरकार ने लॉन्च करी हैं उनको कंटिन्यू करेंगे वो, और आगे जो विमेन बेस और स्कीमें लॉन्च करें, जैसे महिलाओं को खासतौर पे वर्किंग विमेन है, हॉस्टल है, इन सब चीज़ों की फैसिलिटी अगर थोड़ी बढ़े, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विमेन बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनियां हैं जहां पे विमेंस फीमेल का जॉब ज़्यादा है, उनको भी टैक्स में कुछ रिबेट मिले, जिससे विमेंस को ज़्यादातर लोग एम्प्लॉय कर सकें। तो ऐसी उम्मीदें हैं कि सरकार इस बार हमें भी बेनिफिट देगी। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि नवा हमारा ये इकोनॉमिक जो वित्त मंत्री हमारी सीतारमण जी हैं वो पेश करेंगी, क्योंकि एक महिला है, तो एक महिला होने के नाते मैं बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीद करती हूँ कि हमारे लिए वैसा बजट बनाएं। बिल्कुल, महिला हैं तो महिलाओं की बातें वो ज़्यादा बेहतर समझती हैं। तो आपको क्या लगता है कि और भी मुद्दे हैं महिलाओं के, हेल्थ रिलेटेड हो गया, सिक्योरिटी रिलेटेड हो गया, आपको क्या लगता है कि किस पर काम होना चाहिए? जैसे महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी चीजें जो गरीब तबके के लिए भी,
चाहे वो दवाइयाँ हों, चाहे सैनिटरी नैपकिन्स हों, या और भी इसी टाइप की परिवार नियोजन वाली भी महिला, ये सब बहुत सस्ती होनी चाहिए कि आम गरीब से गरीब महिला उसका उपयोग कर सके। और महिलाओं का कोई स्वास्थ्य बीमा ज़्यादातर नहीं होता है, और जो बिल्कुल निचला तबका है उनका भी नहीं होता है, तो उसके ऊपर भी उन लोगों को काम करना चाहिए। अच्छा, हाउसवाइफ्स के लिए भी कोई ऐसी स्कीम आनी चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए? बिल्कुल, हाउसवाइफ के लिए भी होनी चाहिए। ये जो मैं स्वास्थ्य बीमा वगैरह की भी बात कर रही हूँ, ये हाउसवाइफ के लिए भी होना चाहिए। सिर्फ वर्किंग लोग मेडिकल इंश्योरेंस ये सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन हाउसवाइफ के लिए क्या है, ये इस पे ध्यान दें महिला होने के नाते। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, सुरक्षा, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहता है। कई बार बड़े अनाउंसमेंट्स हुए हैं कि सीसीटीवी सर्विलांस बढ़ाएंगे या इतना उस पर खर्च करेंगे। आपको क्या लगता है कि सुरक्षा को लेकर क्या कुछ और करा जाना चाहिए? देखिए, जब से मोदी सरकार आई है तब से मुझे लगता है कि सुरक्षा में काफ़ी सुधार हुआ है। अब लड़कियां जो हैं वो आराम से रात में भी इधर उधर जा सकती हैं। लोगों को भी पता है, जो असामाजिक तत्व हैं उन्हें भी पता है कि अगर वो कोई भी गलत काम करेंगे तो बहुत ही जल्दी पुलिस के दबोच में आ जाएंगे। तो इससे तो हम लोग निश्चिंत हैं कि इस सरकार ने औरतों की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ करा है। तो इससे मेरे को कोई अभी तक कोई समस्या वैसे हुई तो नहीं है, ना मेरी बेटी को हुई है लखनऊ में। हाँ, पहले था कि पहले सूर्य अस्त के बाद तो कोई बाहर जा ही नहीं सकता था, परंतु अब जो है कि सुरक्षा पे मोदी सरकार उन्होंने काफी काम किया है। तो वही उम्मीद है कि आगे कंटिन्यू रहेगा और इस बजट में सरकार यही है तो कंटिन्यू रहेगा। और सरकार को और मतलब थोड़ा और अभी भी बहुत कुछ कार्य करना है इस बजट में, एंड स्पेशली इनकम टैक्स को लेकर तो सबसे ज्यादा, कि इनकम टैक्स को तो बिल्कुल कम कर दिया जाए, क्योंकि सारे जो सैलरी क्लास है बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो लोग बीच में ना तो मतलब अपना स्टैंडर्ड वो लोग नीचा नहीं कर सकते हैं, और उनकी ही मुसीबत है, गरीब बच जाते हैं, और जो ज्यादा अमीर है, व्यवसायिक लोग हैं, वो जिनके अपने अपने निजी व्यवसाय हैं, वो लोग भी बच जाते हैं। वो कोई ना कोई तरह से इनकम टैक्स बचा ही लेते हैं। और कौन पकड़ में आता है? हम बीच वाले मिडिल क्लास लोग पकड़ में आते हैं। और जो गवर्नमेंट है वो इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। मतलब हर बार कहती करेंगे करेंगे करेंगे, पता नहीं क्यों, मतलब क्यों नहीं कर रही है। पूरा इनकम टैक्स मेरे को लगता है हम ही लोगों से ले जाएगी, और बाकी सब लोग ऐश मार रहे हैं, और हम ही लोग बेचारे पिस पिस कर, मतलब आधे से ज्यादा हम लोग बिल्कुल ही, मतलब क्या बताऊं, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कृपया कर इस बार सरकार कुछ तो कीजिए, नहीं तो सारे मिडिल क्लास आकर आप लोगों को ना धड़ लेंगे। सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास पर पड़ता है। महंगाई की बात हो गई, सुरक्षा की बात हो गई, एलपीजी सिलेंडर्स हो गए, और आपको क्या लगता है कि रेट्स में कमी आनी चाहिए? हाँ, रेट्स में बिल्कुल कमी आनी चाहिए, क्योंकि जो भी बजट बन रहा है वो सामान्य जनता से लेकर सबके लिए है। तो ऐसा बजट होना चाहिए जिससे नीचे निम्न लोग जो हैं वो भी अपना आराम से जीवन यापन कर सकें। आप बताइए कि आपने कहा आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप जो स्कीम्स हैं उनका लाभ ले भी रही हैं, और महिलाओं को स्किल्स बेस्ड थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, स्किल्स उनमें बूस्ट करने के लिए कुछ स्कीम्स लानी चाहिए, ऐसा लगता है? हाँ, भारत सरकार को महिलाओं की स्किल बेस्ड ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए, और डिपेंड करता है कि जैसे अभी क्या ट्रेनिंग का प्रारूप एक जैसा रहता है, तो जो अर्बन महिलाएं हैं उनके लिए अलग ट्रेनिंग प्रारूप होना चाहिए, जो रूरल महिलाएं हैं उनके लिए अलग ट्रेनिंग प्रारूप होना चाहिए, क्योंकि दोनों की जो सोचने समझने की जो स्किल है वो अलग होती है। दूसरी बात है कि अभी जैसे एआई बहुत हुआ, डिजिटल लिटरेसी पे सरकार को काम करना चाहिए। जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर है तो उनको बहुत सारी चीजें अभी नहीं आती हैं, जैसे अकाउंटिंग हो गई, जीएसटी हो गया, इनवाइसिंग हो गई, तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग, इस तरीके का अवेयरनेस, इस तरीके का मेंटरशिप एक प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। सरकार ने शुरू किया है, बट इसको लार्ज स्केल पर अगर शुरू करें और सभी एमएसएमईज में इसको कंटिन्यू करें तो उससे फायदा होगा, और महिलाएं जो है ना बहुत तेजी से आगे निकल के आएंगी इस बारे में। जी, तो महिलाओं के लिए बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन पर काम किया जा सकता है, कई सारे सजेशंस दिए कि कहां पर काम किया जा सकता है, और बजट से क्या उम्मीदें हैं। हर वर्ग बजट से उम्मीदें लगाए बैठा है, तो ऐसे में महिलाओं की बड़ी एक्सपेक्टेशंस है सरकार से, और इस बार के बजट में वो एक्सपेक्टेशंस पूरी होने की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।